सबको जय मसीह की। ये सत्य है कि शताब्दियों से प्रार्थना करने वाले ऐसे ऐसे संत रहे हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। इतिहास बदलने वाली भूमिका उन लोगों ने निभाई थी। आप यीशु मसीह के आधे भाई याकूब को जानते हैं के विषय में वेस्ली एल डुएल कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो याकूब के लिए जो यीशु के आधे भाई थे। वे अपने जीवन के अंत के वर्षों में निरंतर उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते रहे जिनकी स्थापना परमेश्वर कर रहे थे। याकूब प्रभु में सो गए। जब उसे दफनाने के लिए तैयार किया जा रहा था तो लोगों ने उनके घुटनों को देखा। जब उनके घुटनों को देखा तो उनके घुटने इतने सख्त हो गए थे कि वो ऊंट के घुटनों के समान लगते थे। लोगों को पता चला कि घंटों घंटों समय प्रार्थना में अपने समय बिताते थे, जिसके कारण से उनके घुटने इतने सख्त हो गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के उस जन बेनार्ड के लिए जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले जीवन जीते थे और अमेरिकी इंडियनों के बीच में सेवा करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस परमेश्वर के जन सवोनारोला के लिए जो 15वीं शताब्दी में इटली में रहते थे, जिनकी प्रार्थना के द्वारा उस समय जो भ्रष्टाचारी युग चल रहे थे उसमें एक बेदारी आई थी, उसमें एक बदलाव आया था और उस युग में इसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत ही बड़े अद्भुत काम हुए थे। प्रार्थना के महत्व का नहीं जानते, उन लोगों से मिलिए जिन्होंने इस देश के लिए प्रार्थना किया, भ्रष्टाचारी जैसे युगों के लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना के द्वारा कैसे कैसे बेदारी आई थी, कैसे जीवन बदला था। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर हम जिस दिन जान जाएंगे कि प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है तो हम अवश्य ही प्रार्थना में अपने समय व्यतीत करेंगे, लेकिन हम इतने सोचते नहीं हैं, इसीलिए हम प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर पाते। आज हमारे खुद का प्रार्थना जीवन इतना कमज़ोर है तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हम यदि तैयार रहें तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि आप ऐसे योद्धा बन सके जो इस देश के लिए प्रार्थना करें, देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। परमेश्वर के जन सवोनारोला ने प्रार्थना किया, भ्रष्टाचारी युग में बदलाव आ गया था। क्या लगता है आज के समय में हमारा देश भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी के काम नहीं होते? क्या हमारे देश के अधिकारी नेता भ्रष्ट नहीं हैं? परंतु परमेश्वर कुछ ही संतों पर निर्भर नहीं रहता। परमेश्वर ने आप और मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों को चुना है, योजना बनाई है जिसके द्वारा हम प्रार्थना में सामर्थ्य बन सकते हैं और लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सकते हैं तथा आज सारे जातियों में मसीह की फसल काट सकते हैं। इसलिए आज आपकी और हमारी बारी है। परमेश्वर की प्रार्थना सेना के योग्य होने के लिए आपको प्रतिदिन घंटों प्रार्थना में व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे घंटों समय व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों और बंधनों को जानता है, वह आपकी समय सरणी को, घर और रोजगार के जिम्मेदारियों को भी जानता है। परमेश्वर की योजना का उद्देश्य आपके प्रार्थना के जीवन में एक नया विस्तार करना है। आप चाहे कुछ भी व्यापार ही क्यों न करते हो, या प्रशासनिक काम क्यों न करते हो, या घर के काम क्यों न करते हो, कारखानों में क्यों न काम करते हो, या कोई मजदूरी क्यों न, विद्यार्थी ही क्यों न हो, या किसी कलीसिया के सदस्य या सुसमाचार के सेवक हैं, परमेश्वर इच्छुक है कि आप एक उत्तेजित करने वाला नया और अधिक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन आरंभ करें। आज हम मसीह के दूसरे आगमन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की महान योजना के पूरा होने में, जिसके लिए उसने संसार और मनुष्य की सृष्टि की, आदम के पतन के बाद से ही पाप और शैतान के लंबे राज्य ने बाधा डाली और उसे विफल किया। परंतु बाइबल के अनुसार यीशु के आने में विलंब इसलिए नहीं हो रहा, देर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर धीरज के साथ ठहरा हुआ है कि संसार पश्चाताप करे, ऐसा नहीं है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर हमारे लिए धीरज के साथ ठहरा है कि हम संसार का पश्चाताप की ओर नेतृत्व करें, हम लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर जाएं कि वो पश्चाताप करें और अपना जीवन बचा सके। जैसे कि हम दूसरा पतरस 3:9 में देख सकते हैं, वह हमारे लिए धीरज धरा है कि हम उनके लिए आत्माओं को बचा सके। सुसमाचार के संदेश का प्रचार करना ही काफ़ी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि संदेश को समझा और ग्रहण किया जाए, और इसका एकमात्र उत्तर है प्रार्थना ही इसका उत्तर है। कुछ संदेशों को सुनकर हमें लगता है कि मैं इसे जानता हूँ, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वचन क्या कहती है? यदि तू बुद्धिमान बनना चाहता है तो पहले मूर्ख बने ताकि तू बुद्धिमान हो जाए। प्रार्थना से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने पर हूँ,
आप यदि सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सुने। ईश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।